अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा आप लोगों से एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है और उनको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। उनको ये हालात भी बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ अपने अंदर बर्दाश्त करने पड़ते हैं और हालत और हालात दोनों ही इतने ज़बरदस्त होते हैं कि इंसान को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत तरह की चीज़ें जो होती हैं वो उनको सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं और अपने अंदर कहते हैं ना बहुत सब्र को पकड़ के रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सब्र जो है वो हाथ से छूट जाए। और इन सिचुएशन में होता ये है कि इंसान एक टाइम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आके उसके सामने खड़ा हो जाता है कि वो सोचता है कि या तो ज़िंदगी बेकार है और या तो हमें कुछ और फैसला कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर वो एक तरफ कोई और फैसला करता है तो किसी ना किसी का दिल दुख रहा है और अगर फैसला नहीं करते तो दो दिल दुखते हैं। और अगर किसी तरह से बहुत बर्दाश्त और बहुत कुछ सोच समझ के किसी एक फैसले पर हमने कहना चाहिए कि कोई कदम उठा भी लिया तो वो कदम भी बहुत तकलीफ दे होता है कि कहीं ना कहीं किसी की दिल आज़ारी हो रही होती है। ये जो मसला है ये होता तो कुदरत की ही तरफ से है, किसी एक की उसमें कोई कहना चाहिए कि कमी या बेशी या उसमें किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन परेशान सारे होते हैं, उससे जुड़े रिश्ते, उससे ज़्यादा जो खुद उस पर बर्दाश्त कर रहा होता है या जो उन रिश्तों के बड़े करीब होता है, उन लोगों को इन चीज़ों से बड़ी तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा होता है कि इस मसले का वो हल कैसे निकालें। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये किस तरह की बातें कर रही हैं, किस तरह का टॉपिक लेकर आए हैं। तो टॉपिक ये है कि जो लोगों को कुदरत की तरफ से या कहना चाहिए एक आजमाइश की तरफ से उनको औलाद नहीं होती और वो बे औलाद होते हैं। ये अल्लाह की मर्जी है कि वो क्यों ऐसा करता है। हर एक के साथ कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने आजमाइशें रखी हैं, ये भी उसकी आजमाइश होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी को हम मुंह बंद करके बर्दाश्त कर लें तो ये हमारा समाज जो है, ये जो दुनिया है, ये कारखाना कुदरत जो अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें इंसानों की ज़बान पे बिल्कुल भी ताले नहीं लगाए जा सकते। वो किसी एक को उंगली उठा के और ब्लेम कर देते हैं बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी तशवीश के, बिना किसी रिपोर्ट के या बिना किसी मालूमात के, और वो उसको ब्लेम कर देते हैं और इस हद तक ब्लेम कर देते हैं कि दिल आज़ारी किए कोई भी दरवाज़ा नहीं छोड़ते जहां से दिल आज़ारी ना हो जाए। अगर ससुराल वाले खामोश हैं तो महल्ले और पड़ोस और ख़ानदान के लोग परेशान करते हैं, दोस्त परेशान करते हैं। खासकर उसमें जो इल्ज़ामात आते हैं वो ज़्यादातर औरतों को आते हैं और औरतों की तरफ से ये इल्ज़ामात इस तरह के आने लगते हैं कि औरत ही औरत को ज़्यादा बोलने लगती है और इस हद तक बोलती है कि या तो वो औरत इस तरह तैयार हो जाती है कि भाई तुम दूसरी शादी कर लो, या तो वो इस हद तक तैयार होती है कि भाई ठीक है तुम हमको छोड़ दो, तुम अपना देख लो जैसा हो, या हमारे अंदर ही कमी है, हम ही ख़राब हैं, हम ही अपने को जो मुंह में आता है वो कह लेती है कि हम इस लायक नहीं थे कि हम इस घर में कोई खुशी हमारे ज़रिए आ सकती। लेकिन ये बातें तो बहुत गलत हैं, गलत ही नहीं बहुत ज़्यादा दिल दुखा देने वाली। जहाँ पे इस्लाम में हर जगह ये बात कही गई है कि आप किसी की दिल आज़ारी ना करें, आप किसी की चीज़ ले लें, आप किसी को सामान नहीं देना है मत दें, जो आपसे हो सकता है आप उसको हर तरह से समझा के उस बात को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन आप ये मत करें कि किसी की दिल आज़ारी हो। लेकिन आप इस हालत में ये करते हैं कि हम किसी की दिल आज़ारी करने में बिल्कुल भी तकल्लुफ़ नहीं करते और हम यही सोचते हैं कि बस एक आदमी को पकड़ लो और उस पर ब्लेम लगा दो। ना हम वक्त का इंतज़ार करते हैं, ना हम अल्लाह की रज़ा का इंतज़ार करते हैं, ना अल्लाह की आजमाइशों पे खरे उतरने की कोशिश करते हैं। बस हम इल्ज़ामों की झड़ी लगा देते हैं और पूरे माहौल को ख़राब कर देते हैं। एक
बसा हुआ घर उजड़ने के दौर पर आ जाता है, और इस हद तक आ जाता है कि बहुत कुछ खराब हो जाता है। इसी तरह से कहने में एक अलग तरह का वाक़या मेरे सामने आया, जिसमें कि बहुत कुछ लड़की को जहेज दिया गया और बहुत ज़्यादा हर कुछ दिया गया और बहुत साहिब हैसियत लोग थे, और उन्होंने इस तरह लड़की को रुखसत किया कि लोग देखते रह गए। बहुत अच्छा किया उन्होंने, ज़माने के हिसाब से, दौर के हिसाब से उन्होंने सब तरह से किया। एक अकेली लड़की थी, और हद ये हुई कि वहाँ पर तलाक हो गया, सिर्फ इसी बात के टॉपिक पर कि उसको औलाद नहीं है, और तलाक हो जाता है। आप सोच के देखिए कि एक लड़की जो कि इस दौर से उसको गुजार दे रहे हैं हम, उस पर क्या बीतती है, उसकी कितनी दिल आज़ारी होती है, वो कितना परेशान होती है, वो किन किन हालातों से गुजर जाती है। लेकिन हम इसमें बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं करते, हम उसको तकलीफ़ देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। तलाक हो जाती है, और उसके बाद उसका हशर ये होता है कि वो बहुत दिन इस गम में रहती है कि हमारे अंदर ये कमी है और हम इस काम को अंजाम नहीं दे पाए, जो कि कहा जाता है एक औरत का बहुत बड़ा रोल होता है। एक अल्लाह ने बहुत बड़ी उसको जिम्मेदारी दी है इस काम को करने की, और जब वो ये काम नहीं कर पाती तो वो अपने अंदर एक हिसाब से सोचे तो वो टूट जाती है, वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर कमी महसूस करती है, बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए कि और लड़कियों से और औरतों से वो अपने आप को अलग महसूस करती है। और उसी लड़की की थोड़े ही दिनों के बाद दूसरी जगह शादी होती है, और उसी तरह उन माँ बापों ने उसको फिर से ब्याह और रुखसत किया, और उस घर में उसके जाते ही उसको एक खूबसूरत सा बहुत प्यारा सा बेटा हो गया। अब आप सोचिए कि उसकी ज़िंदगी को ख़राब करने में कोई कोर कसर नहीं उन्होंने छोड़ी, लेकिन सच्चाई क्या थी और हकीकत का सामना उसको कैसे करना पड़ा। और जब उसको बच्चा हो गया तो आप सोचिए कि वो किस तरह से उसके दिल को अल्लाह ताला ने बड़ा कर दिया और उसके सब्र का अजर उसको दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल टूटा, बिना किसी कहना चाहिए तशवीश के, बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के, बिना किसी मालूमात के। आपने एकदम से एक लड़की को इल्ज़ाम दे दिया कि ये माँ नहीं बन सकती और इसको तलाक दे दो। कभी आपने ये सोचा कि ये जो हम हरकत करते हैं या किसी की लड़की को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो वो लड़की ही खाली तकलीफ़ में नहीं आती, उसकी पूरी फैमिली, उससे जुड़े हर रिश्ते को तकलीफ़ होती है। और ये तकलीफ़ ऐसी होती है कि इंसान को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। आप उसी जगह पर हमने देखा कि एक क्या दो फैमिलियां ऐसी मेरे सामने आई जिनको बच्चे नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है, ये मेरा नसीब है, नहीं है तो नहीं है। उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और बहुत पुरसुकून, बहुत खुशगवार ज़िंदगी आराम से आज भी जी रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अडॉप्ट कर लेना तो बहुत आसान है, लेकिन वो अडॉप्ट करने के बाद जो सिचुएशन होती है वो कभी कभी बड़ी ख़तरनाक होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत तकलीफ दे भी हो जाती है। अगर आपने किसी रिश्तेदार का बच्चा ले लिया तो वो हर वक्त आपके सर पर मुसल्लत है, अच्छा डाटा क्यों, तो उसको ये क्यों नहीं किया, उसके साथ उसको ये क्यों नहीं पहनाया, या उसको ये तालीम क्यों नहीं दी। जब आपने किसी को अपना बच्चा दे दिया और बहुत ही जिम्मेदार इंसान को दिया है, तो वो जब पेरेंट्स बन गए तो अब आप उस पर हर वक्त अगर निगाह रखेंगे या हर वक्त उसकी कमियां ढूंढेंगे तो फिर ये रिश्ता नहीं रह पाता। फिर वही बात आ जाती है कि पराया बच्चा पराया है, तो वो उससे हर बात कहने से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई बात कही तो हालत यही होगी कि वो नाराज़ हो जाएंगे या उनकी निगाह के सामने रहेंगे तो वो बार बार इसी तरह की बातें करते रहेंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अपने घर में उस बच्चे को अच्छी तरह से खिला पिला, पहनाना उड़ाना या उसकी अच्छी तरबियत या उसकी तालीम पर हम अच्छा खर्च नहीं कर सकते या उसका ख्याल नहीं रख सकते, और जिसने लिया है वो उसका ख्याल रख रहा है, उसको अच्छे से पाल पोस रहा है, तो हमें उसमें बार बार किसी बात को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन होता कम है, लोग अगर आपस के रिश्ते होते हैं तो इस तरह की हरकतें कर देते हैं। लेकिन उन्हीं में हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा नहीं अब वो बच्ची उनकी है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, और वो उसके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही सब्र से और बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता ही नहीं कि ये मेरी बेटी, अब जिसको दे दिया ये उसकी बेटी है।
वो अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छा रहन सहन, अच्छा माहौल और हर तरह से उसकी अच्छी से अच्छी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा माहौल दे रहे हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि आप एक मजबूरी के तहत अगर किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं तो ना आप उसको अपना समझ पाते हैं और ना ही वो बच्चा और बच्चे की फैमिली आपको अपना पाती है। फिर घूम फिर के वही आ जाता है कि भाई अपनी औलाद अपनी होती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज देखिए कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसको देखते हुए अगर हमारे बच्चे को कोई एडॉप्ट कर रहा है और अपने पास रख रहा है और वो अच्छे से उसकी परवरिश करेगा, उसके खाने पीने का, उसके रहने सहने का, उसकी तालीम का, सबसे ज़्यादा उसको किसी लायक बना रहा है, तो हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारा ये है कि भाई ठीक है, हमारा बच्चा है, कहीं भी रहे, खुशगवार, खुशहाल, और जो हम नहीं कर सकते तो उस बच्चे को वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन होता यह है कि लोग उस चीज़ को बड़े बुरी तरह देते हैं और एक कहते हैं ना कि जैसे कि आपने दे तो दिया है पर आप दे के भी आप अपने हक से हट नहीं रहे हैं। हर चीज़ पर आपका अमल दखल है, हर चीज़ आपकी निगाह में है। तो लोग इस चीज़ से भी घबराते हैं कि हम ले लें किसी का बच्चा और वो बच्चा हम अपना नहीं बना पाते, क्योंकि हर चीज़ में उनको बोलना है, हर बात में उनको सोचना है, हर बात उनसे हम पूछ के करें तो फिर हमारा बच्चा कहाँ से हुआ। तो जब आप किसी को अपना बच्चा दे दें तो आप पूरी तरह से उससे अलग हो जाएं और ये ध्यान करें कि भाई अब जो मेरे पास बच्चे हैं, हम इन्हीं की परवरिश करना है, इनका ही ख्याल रखना है, इनको भी अच्छा बनाना है। एक बच्चे से आपको फुर्सत मिल गई, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो देखिए एक तरफ हम औलाद की तरफ से भी परेशान है कि हम अपनी औलाद को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, दूसरे ने ले लिया है तो हम हर वक्त उसकी फिक्र में लगे हैं, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। या उससे बड़ी बात ये होती है कि लोग ये चाहते हैं कि हमारी औलाद वहां पर है तो हमें इसका एक मुआवजा मिलना चाहिए, हमको ये पैसा कैश मिलना चाहिए, या हमको मंथली मिलना चाहिए, ईयरली मिलना चाहिए, वो हमारे पूरे घर का ख्याल रखें क्योंकि हमने इनको अपना बच्चा दिया है। ये चीज़ें गलत हैं, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जब आपने अपनी औलाद किसी को दे दी और उसने उस बच्चे के साथ एक रिलेशन बना लिया, एक रिश्ता बन गया, वो अपनी औलाद समझने लगे, और आप अगर उस पर अभी भी दारूमदार आप सोच रहे हैं मेरा है या हमारा दाइया है या हमारा हक है, तो यहाँ पे आप गलत हैं। जब आप किसी को कोई चीज़ दे दें तो ये अब उसका अमल दखल है, ये वो उसको किस तरह रखेगा, इस चीज़ को कैसे संभालेगा, ये काम उसका होता है। अच्छा, बहुत जगह पे सिचुएशन अलग तरह की हो जाती है कि अगर लड़की ने अपने ससुराल का कोई बच्चा लिया तो हर वक्त ससुराल वाले सर पर मुसल्लत है, देखो उनका बच्चा है, संभाल के रखना, देखो उनका बच्चा है, ऐसा करना। तो अपनापन तो कहीं हुआ ही नहीं, हम तो उसी उसमें आ गए कि जैसे हम गैर थे या हमारा बच्चा नहीं था, हम उसी तरह से आज भी हैं। हमारा फर्ज ये है कि अगर हम किसी को दे रहे हैं, वो लड़की के मैके से हो या लड़के के मैके से हो किसी की तरफ से, लेकिन अगर हमने किसी को अपना बच्चा दे दिया है और उसको ये कह दिया है कि भाई ये बच्चा अब तुम्हारा है, तो हम फिर उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और उसको छोड़ दें उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। उसी जगह पर बहुत सारी मिसालें ऐसी भी हैं कि लोगों ने दे दिया और उलट के नहीं देखा। बहुत जगह ऐसी मिसालें हैं कि जैसे ही उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया और ले लिया, फौरन ही अल्लाह ताला खुश हो गया और उसने भी उनको नवाज दिया। तो क्या वो उस बच्चे को वापस कर देते हैं? बिल्कुल नहीं वापस करते। मेरे सामने की बात है कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको अब पहले अपना बच्चा नहीं था और उन्होंने जैसे ही अडॉप्ट किया वैसे ही उनको एक बच्चा हो गया। उस हालत में आप ये देखिए कि अगर वो चाहे तो आपका बच्चा आपको वापस कर सकते हैं कि भाई अब हमको अल्लाह ने दे दिया, हम आपका बच्चा आपको वापस कर रहे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, इसके ही पैर इतने अच्छे थे, इतने मुबारक थे कि इसने ही आके हमारे घर को खुशियों से भर दिया, कि पहले तो ये खुद आई और उसके बाद इसके आते ही हमारा घर जो था वो बच्चों से भर गया और हमारे घर खुशियाँ आ गई। उन्होंने बिल्कुल भी उस बच्चे को वापस नहीं किया और उसको ही अपनी बड़ी बेटी या बड़ा बेटा बना के रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए हमें कहीं ना कहीं अपने आप को संभालना, सोच के समझ के, और अपने आप को रोकना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, और हमारा खुद का भी ये फर्ज है कि अगर किसी के पास खानदान में औलाद नहीं है, कोई परेशान है, या किसी को ऐसा लगता है कि इनका बच्चा हम ले लें, तो अगर आपके कानों तक ये बात किसी के जरिए पहुंचती है
तो ये निगेटिव मत सोचें, हमेशा ये सोचें कि चलो जिस काम को हम नहीं कर पा रहे थे, हमारे बच्चे को अच्छी तालीम मिल रही है या साहिब हैसियत लोग हैं, अच्छी तरह रखेंगे, अच्छा उसको पालेंगे पोसेंगे, उसकी अच्छी तरबियत करेंगे या अच्छी उसकी तालीम होगी, एक अच्छा उसको माहौल मिलेगा, तो हमें सबसे पहले इस काम की शुरुआत करना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी को हर वक्त बुरा कहेंगे या हर वक्त उस पर निगाह रखेंगे तो वो हमारा अपना नहीं हो पाएगा। तो हमारा फर्ज ये है कि हम हर वक्त ये सोच के चले कि हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमने अगर किसी को अपना बच्चा दे दिया तो अब जो बच्चे मेरे पास हैं हम इनकी तरबियत करें, ना कि जो चला गया हम उसके बारे में सोचें। और जो लोग रखते हैं उनका भी फर्ज है कि वो अगर मोहब्बत से और प्यार से और बड़े दिल से उस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया तो अब उनका फर्ज है कि वो उसको बहुत प्यार दें और बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ रखें। वैसे तो नॉर्मली होता यही है कि जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो बहुत दिल से रखते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे के तरसे हुए होते हैं, उनके दिल में बड़ी मोहब्बत होती है कि बस मेरे घर को एक बाग की तरह बड़ा कर दे और मेरा घर भर जाए और मेरे घर में हर तरह का सुकून चैन अमन हो और हमारे घर में भी खुशियाँ आएँ। लेकिन जो बच्चे देते हैं या जो अपने औलाद को किसी के हवाले करते हैं उनको थोड़ा सा सब्र का बहुत बड़ा मुजाहरा करना पड़ता है। ये काम आसान नहीं है कि अपनी औलाद किसी को दे देना, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे बच्चे की भलाई है तो हमें ये काम करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ये सोच लेना चाहिए कि नहीं, हम उस तरह बच्चे को नहीं पाल पा रहे हैं, हम मेरे पास बच्चे ज़्यादा हैं या हमारे पास थोड़े भी हैं, तो हम अगर उनकी अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं और कोई आगे बढ़ के मांग रहा है और वो अच्छी से अच्छी परवरिश करेगा और मेरे बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, तो हमें थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा और हमें इस काम में पीछे भी नहीं आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिसको आप दे रहे हैं वो आपसे एक अच्छा रिलेशन भी बनेगा और अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा और खुश होगा और उनके घर भी अब खुशियाँ आएंगी आपके ज़रिए, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह रहेंगे और अच्छे रिलेशन आपके होंगे। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी औलाद उठा के किसी को दे दें, लेकिन अगर आपको इतना बड़ा दिल है, हमने देखा है बहुत साहिब हैसियत लोग हैं बहुत ज़्यादा कि वो एक नहीं ना मालूम कितने बच्चे रख के और आराम से पाल सकते हैं, लेकिन उनको जब लगा कि मेरे ख़ानदान में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है या किसी को ज़रूरत है कि हाँ हमारे बच्चे हमारे पास नहीं है या हमको किसी के पास एक बेटी है उसको बेटा चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो मेरे 3 हैं या 4 हैं हम एक दे देते हैं, या किसी के पास लड़के ही लड़के हैं लड़की नहीं है तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं हम अपनी लड़की इनको दे देते हैं और हमारी तो और लड़कियां भी हैं। तो अगर आप इस तरह से समझौते के साथ और प्यार के साथ और एक अच्छा रिश्ता बना के इस काम को कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, लोग इसको पसंद भी करेंगे और किसी का जो उजड़ा घर था वो भर जाएगा। तो जब आप किसी को खुशहाली देंगे और उसको उसके घर को सजा देंगे या उसके घर में खुशियां भेज देंगे तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा खुशियां देगा और उससे ज़्यादा आपकी हर तरह की तकलीफ़ों को दूर कर देगा और आपसे बहुत राज़ी होगा कि इन्होंने किसी की दिलजोई की है, किसी के आंसुओं को पोंछ दिया है अपनी औलाद से। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं वो हमेशा सही होगा या वो हमेशा गलत ही होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अगर किसी भी बात को है तो हम बहुत अच्छे से बहुत सुकून के साथ उनके साथ बैठ के बात करें, उनकी बात को समझें, उनकी बात को हल करने की कोशिश करें और उस मसले का हल निकालें, ना कि हम एकदम से उठाएं और किसी एक पर ब्लेम कर दें, चाहे वो मर्द हजरात हों या कोई भी औरतें हों, ख्वातीन हों। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम हर चीज़ को अगर चाहेंगे तो बहुत आसानी के साथ उस मसले का हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमने दिल में ठान लिया है कि हम इस मसले का हल तोड़ के निकालेंगे तो वो फिर मामला ख़राब हो जाता है, फिर आप उसमें तो किसी ना किसी की दिल आज़ारी आप कर रहे होते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपस में रिश्ते जो करीबी हैं, क्योंकि हम उनके तकलीफ़ को समझ रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा करीब हैं, चाहे वो बहन हो भाई हों या सगे मामू सगी खाला, ये जो रिश्ते होते हैं चचा के फूफी के, ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की तकलीफ़ को बहुत प्यार से और बहुत करीब से जानते हैं और उनकी तकलीफ़ तक पहुंचते हैं।
तो अगर हम लोगों के बीच में कोई भी ऐसा है और हम अगर इस काम के लिए कदम उठाते हैं कि नहीं चलो ठीक है, अगर वो परेशान है या उनको इस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है और हमारे पास रहने के लिए, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस काम में पीछे ना हटें। और जो भी जिसको दे वो फिर दोबारा उस पर ये हक ना जताए कि नहीं ये मेरा है। अगर आप बार बार ये हक जताएंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे पर भी इस चीज़ का असर होता है। वो सोचता है कि ये माँ बाप के घर हम क्यों रह रहे हैं, या हमारे जो माँ बाप थे इन्होंने हमको घर से क्यों निकाल दिया, हमको क्यों उनको दे दिया। तो कभी भी जब आप किसी को अपना बच्चा दे दें तो उस पर फिर हक ना जताएं और यही सोच लें कि नहीं अब ये औलाद उनकी है। इस तरह की न मालूम कितनी मिसालें हैं दुनिया में जो कि लोगों ने बड़े प्यार से और खुलूस से किसी को अपने बच्चे दे दिए और वो इतने अच्छे से उनके घरों में रह रहे हैं और बहुत पुरसुकून माहौल है और उन्होंने उनकी ज़िंदगियां बना दी, प्रॉपर्टी और जायदाद से मालामाल कर दिया और आने वाले वक्त के लिए भी उन्होंने इतना अच्छा उसका इंतज़ाम कर दिया कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो हमारा मैसेज सिर्फ आज इतना ही था कि आज बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के नज़र आते हैं कि उनको बच्चा नहीं है या उनको बच्चे की ज़रूरत है, वो नीडी है, लेकिन हम सुनते तो हैं पर हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम ये नहीं कह पाते कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, हमारा बच्चा ले लो। ये हम नहीं कहते। चाहे हमारा बच्चा कितना भी घर में तकलीफें उठाए या हम उसको उतनी तालीम नहीं दे सकते जिस तरह से हमको देना चाहिए, हम इतने बच्चों में उनकी इतनी अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह पाते कि नहीं तुम ले जाओ, क्योंकि हम दिल बड़ा नहीं कर पाते। और दिल बड़ा ना करने की वजह ये होती है कि हम बच्चों को अच्छी तालीम भी नहीं दे पाते, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे पड़े हैं जो कह नहीं पाते और वो देख रहे होते हैं। उनको भी डर लगता है कि हम अपनी बात किसी से कहेंगे तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि हमको अपना बच्चा दे दे, और क्यों दे दे, वो सोचेंगे भाई पैदा हमने किया और हम इनको अपना बच्चा दे दें। तो इस तरह की बिल्कुल भी आप वो ना करें। अगर आपके ख़ानदान में आपके रिश्तों में कोई ऐसा है या बहुत ही करीबी रिश्तों में कोई ऐसा है कि जिसको आप अपना बच्चा आराम से दे सकते हैं और आप जानते हैं कि आपके बच्चे की अच्छी परवरिश होगी, एक लग्जरी ज़िंदगी होगी, एक खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी होगी, तो आप इस काम में बिल्कुल पीछे ना आएँ। उम्मीद है आपको हमारी ये बातें और ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसको आप ज़रूर आगे बढ़ाएं और दोस्तों तक पहुंचाएं और लोगों में बैठ कर इस बात को ज़रूर डिस्कस करें कि नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा हमारे घर रहे या तुम्हारे घर रहे, दोनों ही मोहब्बत देना चाहते हैं। तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उसको उससे ज़्यादा मोहब्बत दोगे, और हमारे लिए ये कि हमारा बच्चा एक अच्छी जगह पहुंच जाएगा, उसकी हर ज़रूरत और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो फिर आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।